क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5वां। ठीक है डियर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन हमको गिवन है पहले का 5वां। यहां से अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, ये हो जाएगा 1। कोई बात नहीं, हम लोग वैल्यू रखना है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू रख करके इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं डियर। 5 cos 60 का मान क्या होता है डियर? 1/2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 का मान 1। ठीक है, अपॉन साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर, और इसका क्या मान होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। बस देखिए, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए घर पे जाके एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, टेबल बनाइए, उसको याद करिए। ठीक है, रेगुलर आप याद करेंगे, 2 दिन 3 दिन लिख लिख के याद करिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब जब वैल्यू रखने की बारी आएगी तो हो सकता है कि एक आध बार गलत हो, लेकिन आप प्रॉपर अच्छे से 2-3 बार अगर प्रैक्टिस किए हैं लिख लिख के तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इंटू 1/4 होगा, प्लस में क्या होगा 4 इंटू 4/3, 4/3 होगा ना, अब माइनस में 1, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसका मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 5/4 प्लस में 4 चौके 16/3 माइनस 1, बट इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं डियर, ये क्या हो जाएगा? अब इसका भी एलसीएम ले लिया जाए, इसका एलसीएम पूरे का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लीजिए तो ये हो जाएगा 4 3 के 12, यहाँ बचेगा 3 तो 3 का गुणा कर देंगे तो 5 3 के प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 तो 16 चौके 64। अब माइनस में यहाँ पर क्या होगा 12 होगा ना, यहाँ पर 4/4 ये कैंसिल होकर 1 मिला रहेगा। तो अब यहाँ पे इसको क्या, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो पहले जोड़ के घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, यही तो होगा। अब माइनस में 12/12, तो 9 में से 2 जा कितना बचेगा 7, 7 में से गया 6/12, 67/12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको ये वाली वैल्यू सही से रखनी है। अगर आप सही से वैल्यू नहीं रखेंगे, कोई गलत वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान याद होने चाहिए 0 से लेकर 90 तक, जो जिसकी आपकी जरूरत है। ठीक है, तो 67/12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।